नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज की अद्भुत विशेषांक की ओर। और तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कि आज आप जो हैं काफ़ी समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन उनका फल आपको आखिर क्यों नहीं मिल पाता? ऐसे कौन से कारण हैं जो कि आपकी पूजा विधि विधान न चाहे अनजाने किसी भी प्रकार से त्रुटिवश आपको जीवन में पूर्ण कृपा को अर्जित नहीं कर पाते? तो आज की विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के इसी क्रम में प्रश्न आ रहे हैं कि हमें तो ईश्वर से जुड़े हुए काफी समय हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में क्यों चमत्कार नहीं होते? क्यों हमारे जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्यों जीवन में इतना कष्ट में हो गया है? तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आज आपको हम 3 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो कि यदि आप क्रमबद्ध होकर करते हैं तो आपके जीवन में जिन चीज़ों का आपको फल नहीं मिल पाता, जीवन में काफ़ी पूजा विधि विधान काफ़ी अनुष्ठान और आध्यात्मिकता की ओर गति करने पर भी जीवन में कुछ अद्भुत नहीं हो सका, तो आज के ये 3 उपाय यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी शिकायत, आपके यह कष्ट सदा के लिए दूर होने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। देखिए, पहले उपाय बताने से पूर्व मैं आपको एक बात अवश्य बताऊंगी कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार के बड़े चमत्कार घटित हो, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकें, सच्चा मार्गदर्शन मिल सके, तो एक काम का आपको ध्यान करना है कि आध्यात्म का एक ही मार्ग है, वह भक्ति मार्ग है। आप जीवन में पूजा विधि विधान अनुष्ठान से अपने आप को जोड़ के रखेंगे तो आपको जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। अब बात करते हैं वह कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए। पहले उपाय आपको यह करना है कि पूरे दिन का, इस पूरे जीवन का सबसे अद्भुत जो क्षण होता है वो ईश्वर आपकी ऊर्जाएं प्रत्यक्ष रूप से इस धारा पर भेजते हैं। वह कल होता है ब्रह्म मुहूर्त का काल। ब्रह्म मुहूर्त के काल में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से इन्हें बांटने को कहा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जो उचित समय होता है वह हमारे भारतवर्ष में प्राय प्रातःकालीन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय बहुत ही अनुकूल माना गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के काल में सुबह उठकर ईश्वर को पहले पूजा करते हैं, पहले विधि और पहले अनुष्ठान प्रेरित करते हैं, तो यह समय होता है जब आप सोचिए कि आपको बड़े ही आसानी से इस बात को मैं बताती हूँ। आप सोचिए जब ईश्वर की संपूर्ण ऊर्जा इस धारा पर पैदा हो रही होती है, उस समय तक जागृत अवस्था में ईश्वर को नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उस समय ईश्वर का आपके साथ प्रत्यक्ष संबंध है जो विस्थापित हो जाता है। इस प्रत्यक्ष संबंध में आज की जो बुद्धि होती है, आपका जो बुद्धिमता होती है, वह बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए जो इस संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा विराजमान है वही ऊर्जा आपके अंतर्मन में भी विराजमान है। तो ऊर्जा से ऊर्जा का मेल यानी आत्मा से परमात्मा के मिलन का वह सबसे अनुकूल समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का काल। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के काल को हमारे धर्म शास्त्रों में भी बहुत बहुत उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। यह वही समय होता है जिस समय बहुत से ऋषि मुनि जागृत अवस्था में होकर ईश्वर से अपनी हर बात रखने उनके समक्ष रख पाते हैं और ईश्वर को आशीष प्राप्त करने में भी संपन्न बना पाते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को आप कर कर देखिए, इस विशिष्ट काल में आप जागृत होकर देखिए, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं दूसरे उस अद्भुत उपाय की जो आपको करना चाहिए।
देखिए, यह उपाय श्री महाराज जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बहुत से क्रमांक में आपको मैंने बताया है कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के नाम की महिमा को आप अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। यानी कि मैंने कई क्रमांकों में आपको बताया हुआ है कि श्री राम जी के नाम का आपको जप करना चाहिए। लेकिन आज से इस परमात्मा में मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र बताने वाली हूँ जो कि स्वयं महाराज जी भी करते थे। देखिए, श्री राम के नाम का जो जाप है वह स्वयं श्री महाराज जी करते हैं। इसके साथ ही महाराज जी नारायण नारायण का भी जो जाप है वह करते हैं। यानी कि आप एक मूल मंत्र और बना सकते हैं। यदि आप राम राम का जाप तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ यदि आप नारायण नारायण करते हैं तो नारायण नारायण का जाप आप सभी जानते हैं कि स्वयं महाराज जी भी करते हैं। इसके अलावा हमारे पौराणिक काल में यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो स्वयं वहां पर स्वयं श्री नारद जी ने भी नारायण नारायण के नाम की बहुत महिमा गाई है। और प्रभु नारायण जी के नाम का नाम लेना में बहुत ही अद्भुत सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। देखिए, आप नारायण नारायण का नाम जब करते हैं तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले लाभ आपको ये होगा कि आपका जो अंतर्मन है वो अध्यात्म में पूरी तरह से एक प्रकार से समर्पित हो जाएगा। जिन लोगों की यह शिकायत होती है कि हम जीवन में आध्यात्म तो बनना चाहते हैं लेकिन इस भौतिक संसार में हमको जकड़ लिया है, तो नारायण नारायण का जप करने से आपके जीवन में एक परिवर्तन तो बहुत बढ़ने वाला है। आपको एक ऐसी सृष्टि मिलेगी जिसमें भौतिक जगत आपको अलग दिखाई देगा और इस प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत है इससे आप दोनों में भिन्नता करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो पाएंगे। और ये सबसे अद्भुत चीज होती है कि जब आप भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को अलग अलग दृष्टि से देखना प्रारंभ करते हैं तो समझ लीजिए कि आप जीवन में जो भी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपका मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो इतनी शक्ति है प्रभु नारायण के नाम में। और देखिए, वैसे तो सारे जप को होते हैं वो एक ही परमात्मा को समर्पित हैं। जिस प्रकार से अलग अलग नाम का जो महत्व होता है वो अलग अलग होता है, उसी प्रकार से इन नाम जपों का भी यदि आप जाप करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको इससे मिलने वाला जो फल है उसमें भी आपको बहुत बहुत अद्भुत प्रकार से अनुभव भी प्राप्त होंगे। तो इसीलिए आप जीवन में नारायण नारायण के नाम का भी जप कर सकते हैं जो कि बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत अद्भुत है। आपके जीवन में आशीर्वाद यह लेकर आएगा। तो जब भी आप अपने जीवन को जोड़कर रखिए। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की जो इस क्रमांक में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला है। तीसरा उपाय है कि जब देखिए, तीसरा उपाय जो है इतना सरल है कि हर एक को लगेगा कि इतना सरल उपाय तो हम भी कर सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए, मैं हर क्रमांक में आपको कहती हूँ कि जो चीज सरल नजर आती है वह सबसे ज्यादा गूढ़ होती है। आप इसको सरल मानते हैं, उसमें सरलता का अनुभव आप कर तो रहे होते हैं लेकिन उस बात को निभाना भी आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए जो ये उपाय है इतना सरल है कि अगर आपको इसे कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होने वाले होते हैं। साथ साथ आपको अध्यात्म के प्रति रुचि भी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक रुचि नहीं होती, जब तक आप आध्यात्मिक गति को नहीं प्राप्त कर सकते, तो अब बात करते हैं कि तीसरा उपाय आखिर क्या है। यह सुनिए कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं ईश्वर को अपनी पूजा आराधना और विधि से प्रसन्न कर लूं, लेकिन समय के अभाव के चलते हम ये कार्य नहीं कर पाते। तो पहले उपाय में मैंने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होना, साथ साथ पूजा प्रेरित करना। लेकिन कई लोगों की यह भी शिकायत है कि हम व्रत मुहूर्त में नहीं उठ पाते या किसी कार्य के चलते हम समर्थ हैं उस पूजा को करने में, तो
क्या ऐसा कोई मार्ग हो सकता है जिससे हम ब्रह्म मुहूर्त की पूजा को लाभ ले सकें? तो बिल्कुल, आपके लिए ये तीसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे इसमें आपको करना है कि आपको प्रातःकालीन पूजा अगर नहीं कर पा रहे तो संध्याकालीन पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ये नियम बना लीजिए, क्योंकि पूरे दिन में ब्रह्म मुहूर्त के अलावा एक ऐसा समय होता है जिस समय आपको बहुत ही आध्यात्मिक और अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। उसी पूजा के यह और पूजा का यह काल है संध्याकालीन। संध्याकालीन आरती, संध्याकालीन पूजा, संध्याकालीन ईश्वर की आराधना करना। संध्या काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के बाद कामना गया है। तो सूर्यास्त के बाद जो पूजा होती है उसमें अवश्य आपको पूर्ण रूप से अपने अंतर्मन की बात ईश्वर से कहनी है। जो भी जिस प्रकार से आप पूजा विधि विधान कार्य करते हैं, सबकी पूजा विधि विधान अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा महत्व है कि आप पूजा कीजिए तो सही कीजिए। लोगों के लिए बड़ा उपयुक्त है ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने का, तो किसी वर्ष ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा है उसको करने में समर्थ है। इससे आपको मैं बता दूं कि उतना ही लाभ मिलेगा जितना ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का मिलता है, क्योंकि संध्याकालीन आरती जो होती है वह हमारे शांत मन से होकर गुजरती है। ईश्वर के चरणों को पूर्ण रूप से स्पर्श करके उन्हें हमारी याद दिलाती है। तो इसीलिए ये 3 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये 3 उपाय आप कर लेते हैं तो श्री महाराज जी की अद्भुत कृपा आपको मिलेगी ही, साथ साथ आध्यात्म गति करने वाले लोगों की भी तरह अपेक्षित है जो पूर्ण होती है। तो आज का ये अद्भुत क्रमांक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि क्रमांक आपको अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की होगी। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व का समय प्रार्थना का यही प्रार्थना चाहूंगी कि यदि श्री महाराज जी से आप कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं या महाराज जी से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को जरूर लिखें। मैं उनका उत्तर जरूर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।